हेलो फ्रेंड, वेलकम टू क्रिएटेड अमित क्लासेस न्यू मंत्रा फॉर सक्सेस। आज है 31 जुलाई 2020। आज हम डेली जीके की तरफ से 12 प्रश्नों का डिस्कस करेंगे। तो आप पूरी वीडियो को ध्यान से देखेंगे और वीडियो को लास्ट में आपसे एक प्रश्न पूछूंगा जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं अपनी सेशन को। सेशन के स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा एक नया न्यू टाइम टेबल है दोस्तों, इसे एक बार फॉलो कर लेंगे। उसके बाद चलते हैं अपनी प्रश्न की ओर। प्रश्न कहता है दोस्तों, प्रश्न संख्या 1, संविधान के अंतर्गत बंदी प्रत्यक्षीकरण समादेश जारी करने का अधिकार किसमें निहित है? हु इज वेस्टेड विद द अथॉरिटी टू इशू द हैविज कॉर्पस ऑर्डर अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन? ऑप्शन ए केवल उच्च न्यायालय, ऑप्शन बी केवल उच्चतम न्यायालय, ऑप्शन सी उच्च तथा उच्चतम न्यायालय दोनों, ऑप्शन डी जनपद न्यायालय तथा उनके ऊपर के सभी न्यायालय। तो चलिए दोस्तों, इस प्रश्न का सही हल ऑप्शन सी इज राइट आंसर। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। उच्च तथा उच्चतम न्यायालय दोनों के लिए, मतलब हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों के लिए। क्लियर दोस्तों? चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न कहता है दोस्तों, प्रश्न संख्या 2, निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फंडामेंटल राइट? ऑप्शन ए समानता का अधिकार, ऑप्शन बी संपत्ति का अधिकार, ऑप्शन सी स्वतंत्रता का अधिकार, ऑप्शन डी संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो चलिए दोस्तों, इस प्रश्न का सही हल ऑप्शन बी इज राइट आंसर। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। चलते दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न कहता है प्रश्न संख्या 3। प्रश्न संख्या 3 कहता है दोस्तों, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है और किसी भी रूप में इसके व्यवहार का निषेध करता है? तो ऑप्शन ए अनुच्छेद 16, ऑप्शन बी अनुच्छेद 17, ऑप्शन सी अनुच्छेद 18, ऑप्शन डी अनुच्छेद 15। तो चलिए दोस्तों, इस प्रश्न का सही हल ऑप्शन बी इज राइट आंसर। ऑप्शन बी इज राइट आंसर, अनुच्छेद 17। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न कहता है दोस्तों, प्रश्न संख्या 4, मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए रिट जारी की जाती है। मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए रिट जारी की जाती है। तो ऑप्शन ए संसद द्वारा, ऑप्शन बी राष्ट्रपति द्वारा, ऑप्शन सी उच्चतम न्यायालय द्वारा, ऑप्शन डी चुनाव आयोग द्वारा। तो चलिए दोस्तों, इस प्रश्न का सही हल ऑप्शन सी इज राइट आंसर। उच्चतम न्यायालय द्वारा, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा किया जाता है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। कहता है दोस्तों, प्रश्न संख्या 5, किसी अर्ध न्यायिक या सार्वजनिक अधिकारों को अपनी अनिवार्य कर्तव्य के लिए मजबूर करने का उद्देश्य से उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई रिट होती है। प्रश्न फिर से सुनिए, किसी अर्ध न्यायिक या सार्वजनिक अधिकारी को अपनी अनिवार्य कर्तव्य के लिए मजबूर करने के उद्देश्य से उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई रिट होती है। ऑप्शन से अधिकार परीक्षा, ऑप्शन से बी परमादेश, ऑप्शन सी दुआ, ऑप्शन डी निषेध। तो चलिए दोस्तों, इस प्रश्न का सही हल ऑप्शन बी इज राइट आंसर। ऑप्शन बी इज राइट आंसर, परमादेश। क्लियर दोस्तों? चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न कहता है दोस्तों, संविधान के अनुच्छेद 17 और अनुच्छेद 18 में व्यवस्था है। ऑप्शन ए सामाजिक समानता की, ऑप्शन बी आर्थिक समानता की, ऑप्शन सी राजनीतिक समानता की, ऑप्शन डी धार्मिक समानता की। तो चलिए दोस्तों, इस प्रश्न का सही हल ऑप्शन ए इज राइट आंसर, सामाजिक समानता की, सोशल इक्वलिटी की। क्लियर? चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 7 कहता है दोस्तों कि भारत में उच्चतम न्यायालय ने निम्नलिखित मामलों में से किसमें माना था कि मौलिक अधिकारों में संशोधन नहीं किया जा सकता? In which of the following cases did the Supreme Court in India believe that fundamental rights cannot be amended? तो ऑप्शन से ए के गोपालन का मामला, ऑप्शन से बी केशव आनंद भारती का मामला, ऑप्शन सी MC मेहता का मामला, ऑप्शन डी गोलकनाथ का मामला। तो चलिए दोस्तों, इस प्रश्न का सही हल ऑप्शन से डी इज राइट आंसर, गोलकनाथ का मामला। क्लियर दोस्तों? चलिए चलते हैं प्रश्न संख्या 8 दोस्तों, कहता है निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फंडामेंटल राइट?
तो ऑप्शन सी समानता का अधिकार, ऑप्शन सी स्वतंत्रता का अधिकार, ऑप्शन सी शोषण के विरुद्ध अधिकार, ऑप्शन डी संपत्ति का अधिकार। तो चलिए दोस्तों, इस प्रश्न का सही हल ऑप्शन डी इज राइट आंसर। संपत्ति का अधिकार क्या होता है? मौलिक अधिकार नहीं कहलाता। चलिए दोस्तों, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न कहता है प्रश्न संख्या 9, सूचना का अधिकार किस राज्य में लागू नहीं है? राइट टू इंफॉर्मेशन इज नॉट एप्लीकेबल इन विच स्टेट? ऑप्शन सी दिल्ली, ऑप्शन बी जम्मू एंड कश्मीर, ऑप्शन सी अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन डी मेघालय। चलिए दोस्तों, इस प्रश्न का सही हल ऑप्शन बी इज राइट आंसर, जम्मू एंड कश्मीर। क्लियर दोस्तों? चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न कहता है दोस्तों, मौलिक अधिकारों में संशोधन करने में कौन सा सक्षम है? हु इज कैपेबल ऑफ अमेंडिंग फंडामेंटल राइट्स? तो ऑप्शन सी राष्ट्रपति, ऑप्शन बी लोकसभा, ऑप्शन सी सर्वोच्च न्यायालय, ऑप्शन डी संसद। तो चलिए दोस्तों, इस प्रश्न का सही हल ऑप्शन डी इज राइट आंसर। चलिए दोस्तों, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न कहता है प्रश्न संख्या 11, भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों के युक्ति युक्त प्रतिबंधों को आरोपित करने की शक्ति किसके पास है? हु हैज़ द पावर टू इम्पोज रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस ऑन द फंडामेंटल राइट्स ऑफ इंडियन सिटीजन्स? तो ऑप्शन से उच्चतम न्यायालय, ऑप्शन बी संसद, ऑप्शन सी राष्ट्रपति, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो चलिए दोस्तों, इस प्रश्न का सही हल ऑप्शन बी इज राइट आंसर, संसद के पास है। किसके पास है? संसद के पास है, पार्लियामेंट का। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न कहता है दोस्तों प्रश्न संख्या 12, किसी कैदी को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करवाने के लिए किस रीट की आवश्यकता होती है? विच रीट इज रिक्वायर्ड टू गेट ए प्रिजोनर प्रेजेंटेड बिफोर द कोर्ट? ठीक है दोस्तों, ऑप्शन से परमादिदेश, ऑप्शन बी बंदी प्रत्यक्षीकरण, ऑप्शन सी अधिकार परीक्षा, ऑप्शन डी ऑपरेशन। तो चलिए दोस्तों, इस प्रश्न का सही हल ऑप्शन बी इज राइट आंसर, बंदी प्रत्यक्षीकरण। ठीक है दोस्तों, चलिए चलते हैं अगली स्लाइड की ओर। अगली स्लाइड कहता है दोस्तों आंसर ऑफ द लास्ट वीडियो, मतलब पिछले क्लास में जो प्रश्न पूछे गए थे उसका आंसर इस स्लाइड पे। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं पिछले क्लास में पूछे गए प्रश्न। मौलिक अधिकारों में कौन सी बात की स्वतंत्रता नहीं है? विच थिंग इज नॉट ए फ्रीडम इन फंडामेंटल राइट्स? ऑप्शन से ए हड़ताल करने की आज़ादी, ऑप्शन सी विचार व्यक्त करने की आज़ादी, ऑप्शन सी शांतिपूर्वक प्रदर्शन करने की आज़ादी, ऑप्शन डी धरना देने की आज़ादी। तो चलिए दोस्तों, ऑप्शन ए इज राइट आंसर, ऑप्शन ए इज राइट आंसर, हड़ताल करने की आज़ादी आपका मौलिक अधिकार में नहीं है। चलिए चलते हैं, आज के लिए आपके लिए रहा दोस्तों आज का प्रश्न ये, मौलिक अधिकारों में संशोधन करने में कौन सक्षम है? हु इज कैपेबल ऑफ अमेंडिंग फंडामेंटल राइट्स? तो ऑप्शन ए राष्ट्रपति, ऑप्शन बी लोकसभा, ऑप्शन सी सर्वोच्च न्यायालय, ऑप्शन डी संसद। तो चलिए दोस्तों, इस प्रश्न का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, आप बिल्कुल बताएंगे। और आज बहुत प्यारे प्यारे प्रश्न किए दोस्तों, और जो भी प्रश्न करवाए दोस्तों ये पिछले कई वर्षों से इस प्रश्न को पूछे जा रहे हैं। टॉपिक का नाम था दोस्तों फंडामेंटल राइट्स, मूल अधिकार। तो चलिए दोस्तों, आज का सेशन आप लोगों को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और ढेर सारे दोस्तों के पास शेयर कर दें, साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं 12 क्वेश्चनों के साथ नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए आप अपना रखें ख्याल। थैंक यू।